हेलो बच्चों, वेलकम टू संगर क्लासेस। हम लोग पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वन के बारे में पढ़ा था, वन क्या था और वन से हमें क्या लाभ हो रहे थे। हम लोगों उसकी चर्चा किया। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वन क्यों कट रहे हैं, क्या कारण है, मैंने कि वनों के अंधाधुंध कटाई का क्या कारण था, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग का एक नया टॉपिक है, केमिस्ट्री का ही है ये भी, वनों को बचाने का प्रयास। हम कैसे अपने जंगल को, अपने वन को बचाएंगे, पेड़ पौधों को हम कैसे बचा सकते हैं, इस पर आज हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में दो तरह की चीजें होती, एक प्राइवेट, एक सरकारी। तीसरा भी एक है अर्ध सरकारी, मैंने कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट इसमें है। तो हम लोग इसमें दो तरह की चीजों पर गौर करेंगे। प्राइवेट तो कह रहे अलग चीज है, लेकिन दो चीजें, एक सरकारी और एक अर्ध सरकारी। तो सरकार पौधों को बचाने के लिए क्या कर रही है, और अर्ध सरकारी संस्था जिसको हम लोग कहते हैं एनजीओ टाइप का, वैसे लोग क्या करते हैं वनों को बचाने के लिए। या कुछ लोग ऐसे हैं हमारे आसपास रहने वाले जिनको पेड़ों से बहुत लगाव है, तो वो कैसे वनों को बचाते हैं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि सरकार क्या प्रयास करती है। जो भी सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था हमारा वन विभाग है, तो वन विभाग का क्या प्रयास होता है, सरकार हमारी क्या प्रयास करती है, किस प्रकार से वो वनों को बचाने का प्रयास करती है। कोई भी सरकार हो या हमारा वन विभाग जो है, उसकी सबसे पहली दिमाग में ही सेंस आता है उनके लिए कि ठीक है, जो पेड़ पौधा कट गया से कट गया, उसको तो ला नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फेविकॉल से कुछ चिपकाएंगे हम लोग। तो जो कट गया से कट गया, अब जो बच्चों ने उसको बचाना है। मैंने सबसे पहला दिमाग यही होता है कि जो वन क्षेत्र कट चुके हैं उसको भूल जाना है, और जो वन क्षेत्र बचे हुए हैं उन वन क्षेत्रों को बचाना है। उन्हें पानी या खाद्य व्यवस्था करें तो बहुत उत्तम बात, नहीं तो कम से कम जो लोग काटते हैं जलावन के लिए या अन्य अपने घरों में लकड़ियां काटते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, उन चीजों को कटने से बचाना है। जो पेड़ बचे हैं उन पेड़ों को बचाना था। हमने कहा था इसके बाद कि हम लोगों को कम से कम विवेकपूर्ण तरीके से वनों की कटाई करनी चाहिए। ठीक है, जंगल में पेड़ों की कटाई होनी चाहिए, क्योंकि घर में फर्नीचर बनना भी जरूरी है, सरकार को आर्थिक लाभ भी होना जरूरी है, तो पेड़ तो कटेगा ही, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से। कैसा विवेकपूर्ण? तो जैसे आप देखे होंगे जंगलों में कि कुछ पेड़ बूढ़े हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं पेड़, उन पेड़ों को काट लेंगे हम लोग। या जो कहते हैं कि पका हुआ पेड़, तो जो पेड़ पक जाए उसी पेड़ को काटेंगे, क्योंकि फर्नीचर तो उसी का रूप से बनता है, पका हुआ चीज का ही। तो हम लोग विवेकपूर्ण तरीके से जो पेड़ सूख जाए या जो पेड़ बूढ़ा हो चुका है उन वृक्षों को काटेंगे, लेकिन जहां से हम पेड़ों को काटेंगे उस जगह पर नया पेड़ भी लगाएंगे, ये भी दिमाग में होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो बंजर या परती भूमि पर वन क्षेत्र आच्छादित कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप लोग गांव देहात के लोग होंगे तो आप लोग एक चीज गौर किए होंगे कि आपके गांव में आहार पैन पोखरा वगैरह होगा, तो सरकार के द्वारा वहां पर वन लगवाए गए थे, पौधे लगवाए गए। आज भी देखिएगा मुखिया के फंड से सब चलता है, तो मुखिया जी के तहत पेड़ पौधे लगवाए जाते हैं। रोड किनारे, तालाब आपका गांव में हो, नहर हो, पैन हो, पोखरा हो, उसके चारों तरफ जो सरकारी क्षेत्र था, जमीन था, वहां पे पेड़ पौधे लगवाए गए थे परती जमीनों पर। इसके अलावा आप खुद भी, अगर आप इच्छुक हैं कि मेरे पास परती जमीन है और उस परती जमीन में सरकार आकर के पेड़ पौधे लगाए, तो मुखिया जी के तहत मुखिया से मिलिए, जो पेड़ आपको चाहिए, आपको फलदार वृक्ष चाहिए, काष्ठीय वृक्ष चाहिए, जैसा वृक्ष आपको चाहिए उसका आपको वो पौधा उपलब्ध कराएंगे। और वो बोरिंग भी मिलेगा। अब तो बोरिंग नहीं मिलेगा, बोरिंग वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब गांव में ही वो बोरिंग हो गया है, तो वहां से कनेक्शन आपको दे दिया जाएगा ताकि उसको आप पटा सके। नहीं तो पहले बोरिंग का मिलता भी था फंड, ताकि उन पेड़ों को पटाया जा सके। बहुत से लोग ऐसे किए हैं। इधर नवादा साइड में एक किसान थे, उनका जमीन जिसको मैंने कुछ नहीं होता था, ज्यादा हम कहते हैं कि टाड़ था, कुछ नहीं था, बहुत बड़ा प्लॉट था, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ उनका अच्छा जमीन था गांव के आसपास, वो दूसरे लोगों को दे दिए, और जो टाड़ा था उसका कोई वैल्यू नहीं था,
उसको वो अपने खरीद ली उस चीज़ को, और खरीदने के बाद सरकार का जो स्कीम था उस स्कीम का लाभ उठाएं और पूरे लगभग 27 एकड़ या समथिंग कुछ ज़मीन है उनका, उस 27 एकड़ में उन्होंने आम का पौधा लगवा लिया और उस आम के पौधे का सही से देख रेख किया। उस जमीन एकड़ के हिसाब से उनको बोरिंग का ही पैसा मिला, बोरिंग भी करवा लिए और उसको पटाया गया, समय पर खाद दिया गया। आज जो किसान, आम किसानों को आप देखते होंगे कि ऐसे साइकिल या 2 व्हीलर से घूमते हैं, वो 4 व्हीलर से घूमते हैं, कोई काम भी नहीं है, 2 स्टाफ सिर्फ रखे हुए हैं, समय पर पटाना है और कुछ दवाई छिड़काव करना है, क्योंकि साल में एक ही बार आम, जैसे ही मंजर होता है, मंजर लगता था खनी आम बिक जाता है, पेड़ ही बिक जाता है। सब मैंने कुछ करना भी नहीं और पैसा भी, अब तो गोले बाउंड्री मार दी उस चीज़ को, वो इतनी अब सही व्यवस्था हो गई है। तो आप इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं और अपने प्रति जमीनों में आप इसी खेती कर सकते हैं। कई जगहों पर कुछ किसान, तमिलनाडु साइड में या महाराष्ट्र में एक किसान था जो अपने यानी कि सरकार बांस का पेड़ भी लगवाती है, वो मुखिया जी से बांस का पेड़ लगवा लिया और वो लगभग 50,000 बांस का पेड़ लगाया था और उससे उसकी मंथली कमाई भी 2 लाख रुपए की समथिंग है। ये सब वीडियोस कभी कभी आते रहते हैं, आप यूट्यूब वगैरह पर देखते होंगे। तो एक ऐसे ऐसे किसान है जो सरकारी फंड से 1 रुपया नहीं लगा उसका अपना और पेड़ पौधे उपजा लिए, उससे मंथली पैसे कमा रहे हैं वो लोग, मैंने खाली प्रति जमीन में। इसके अलावा सरकार ध्यान देनी चाहिए सरकार को कि पेड़ पौधे कटते क्यों हैं, क्या कारण है पेड़ पौधे काटने का। तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे देश में जलावन, हम बोले पिछले क्लास में भी कि आप अगर आइए कभी झारखंड रांची साइड से तो बहुत पेड़ पौधा का टहनी काट के रखा जाता है ट्रेनों पर और जलावन के लिए उतारा जाता है, उसको बेचा जाता है। तो अगर सरकार रसोई घर का कनेक्शन, LPG कनेक्शन आपको दिला दे तो क्या पेड़ पौधे काटिएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। अभी लॉकडाउन में फ्री है, गैस उपयोग कीजिए, पैसा उसका नहीं लग रहा है, वहाँ लीजिए पैसा से सिलेंडर और अकाउंट में पैसा भी आ जा रहा है। तो सरकार तो चाह रही है कि इस बार सब पेड़ पौधे नहीं काटिए, लेकिन लोग सुधरेंगे नहीं, काटते ही रहते हैं। लेकिन अगर सरकार प्रत्येक घर में रसोई घर का कनेक्शन उपलब्ध करा दे तो पेड़ पौधे कटने बंद हो जाएंगे। यहाँ तो लोगों का सोच होता है कि जलावन कैसे खाना बना ले गोईठा लकड़ी से, और जो गैसवा मिला है ना वहाँ से कोई परिवार आवेंगे दोपहर में कभी खाना बनाएंगे, ये इस सोच के साथ लोग चलते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो बायोगैस संयंत्र, आप अगर आपके गांव के आसपास कहीं बायोगैस संयंत्र होगा तो आप उसको देखे होंगे, नहीं तो इसी लेसन में हम आगे इसकी चर्चा करेंगे खूब कस के बायोगैस के बारे में। गोबर गैस, आम देहाती भाषा में कहते हैं गोबर गैस के बारे में। जब आपके घर में पशु हैं उसके मल मूत्र के द्वारा गैस उत्पन्न करके उसी से खाना बना सकते, उससे प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था किया जा सकता है। अगर उस पर जोड़ दे हमारी सरकार तब हो सकता है। या सौर प्लेट वगैरह के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में लोगों को सिखाए, तभी वृक्षों के कटाई पर रोक लगाया जा सकता है। ये तो सरकारी है। अब कुछ प्राइवेट संस्था भी है, प्राइवेट संस्था माने अर्ध सरकारी, जो पूरा सरकारी नहीं है, गैर सरकारी संस्था है। वैसे संस्था क्या प्रयास करते हैं पेड़ पौधों को बचाने के लिए। तो सबसे पहले जो सरकारी नहीं है वो कोई कानून तो ला नहीं सकता है। अगर आप एक पेड़ को काटते हैं बाबू तो एक मर्डर केस है। तो एक पेड़ को काटने से एक मर्डर केस होता है बाबू, सोच लीजिए, एक ग्रीन पेड़ को। लेकिन प्राइवेट आदमी आप कोई को मना कीजिए तो पेड़ काटने से, बरसात आपको न डूब दे, आपको मारने में लगेगा, तो ही कानून मंत्री बनल है। तो प्राइवेट आदमी, गैर सरकारी आदमी कभी किसी को रोक नहीं सकता पेड़ काटने से। तो ये क्या करेगा, तो जागरूकता फैला सकता है, माने रैली निकाल सकते हैं, झंडा लेकर के हाथ में 50 की संख्या में लोग घूमते हैं, वन बचाओ पेड़ मत काटो, ऐसा काम कर सकते हैं। पर्यावरण में जागरूकता फैलाने का काम कर सकते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। गाँव जाकर के घूम कर लोगों को बता सकते हैं, इसके बारे में उपलब्ध करा सकते हैं, विचार लोगों के बीच में रख सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आप पेड़ पौधे नहीं काट पाएंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे, वृक्षारोपण भी आप कर सकते हैं। एगो हमारे बिहार के उधर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर साइड में एक वृक्ष बाबा है, पेड़ बाबा,
उनको सरकार से इनाम भी मिला है बाबू, कोई पुरस्कार मिला है, पद्मश्री या पद्म भूषण क्या पुरस्कार कुछ मिला उनको। वो पेड़ बाबा हैं, उनको नाम है पेड़ बाबा। वो क्या करते हैं, तो पूरे उस एरिया में मतलब ड्रेस पहनते हैं दरअसल मानी जैसा। अब पेड़ बाबा पीछे साइकिल का कैरियर पूरा बड़ा किए हुए हैं, उसमें पेड़ हमेशा रखे हुए रहते हैं। उनका नंबर आप फ़ोन कीजिए उनको, और जहाँ आपका ज़मीन खाली है वो फ्री में ला के पौधे लगा देते हैं। हर जगह सरकारी जगह पर वो पेड़ पौधे लगाते हुए चलते फिरते हैं, उसकी पानी देते हैं, उसको देखभाल करते हैं, इसलिए उनको पेड़ बाबा नाम धर दिया गया है। तो वृक्षारोपण कर सकते हैं आप भी, कम से कम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगा दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। आप जितना साल जिंदा रहेगा उतना नया पौधा बना सकते हैं, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जन आंदोलन, पेड़ पौधों को बचाने के लिए जन आंदोलन भी हुए कई बार, जैसे चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, खेजरी आंदोलन, और नाम सुने होंगे चिपका चिपकी आंदोलन, चिपको आंदोलन का भी नाम सुने होंगे आप लोग, खेजरी आंदोलन का भी नाम सुने होंगे, खेजरी आंदोलन, और एक है एपिको आंदोलन। ये 3 को जन आंदोलन हुआ पेड़ पौधों को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन, खेजरी आंदोलन और एपिको आंदोलन। आंदोलन बहुत सारे हुए, लेकिन नाम कमाया तो चिपको आंदोलन। इसके जो नेता थे एमपी भी बन गए, इतना नाम कमा लिए, जीत भी गए इलेक्शन में। क्या है चिपको आंदोलन, तो आप सभी जानते हैं, सुने हैं, 8 में पढ़ना चिपको आंदोलन पढ़े यही थे हम लोग। 1970 के दशक में, कोई किताब में 70, 72 ऐसे दशक में लिखते हैं लोग। 1970 के दशक में उत्तराखंड राज्य के, राज्य उत्तराखंड, टेहरी गढ़वाल जिला वहाँ क्या है, टेहरी गढ़वाल जिला के रेनी नामक गांव में, किस गांव में, रेनी नामक गांव में अंगू का पौधा वहाँ है। अंगू का पौधा, बैट बॉल खेलते हैं ना, क्रिकेट का बैट बल्ला, उसी से बनता, अंगू नाम का पौधा है वो। रेनी नामक गांव है, टेहरी गढ़वाल जिला है और उत्तराखंड राज्य है। 1970 के दशक में उत्तराखंड राज्य के टेहरी गढ़वाल जिला के रेनी नामक गांव में अंगू के पौधे को बचाने के लिए एक जन आंदोलन हुआ। उस जन आंदोलन के नेता कौन थे, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों थे। हुआ क्या कि ये जो अंगू का पौधा था उसका वहाँ जंगल था। कुछ समय पहले वहाँ किसान लोग मांगे थे कि इस पेड़ को काट करके हम लोग खेती के लिए जमीन बनाना चाहते थे, पर सरकार देने से मना कर दिया। और कुछ समय बाद उसी जंगल को सरकार फैक्ट्री को बेच दिया पैसे से। किसान तो पैसा देगा नहीं सरकार को, तो पैसा से बेच दिया, जिससे किसान उग्र हो गए थे। एक दिन जब इस गांव के, रेनी नामक गांव के जो पुरुष वर्ग थे वो काम करने के लिए बाहर से ले गए, मजदूर सब लोग काम बाहर करने चले गए, तो जो ठेकेदार था पेड़ काटने वाला, वो अपने दल बल के साथ, मैंने पूरा हथियार लेकर के सब, और आया पेड़ को काटने के लिए। तो गांव में बैठे हुए थे, मैंने जो भी वहाँ के नेता थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों के नेतृत्व में गांव की महिलाओं ने, गांव के महिलाओं को वहां एकत्रित किया गया, और गांव की महिलाएं आपस में एकत्रित हुई मिल करके, और सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में लोग जंगल गए और जाकर के पेड़ों को आलिंगन किया, मनुष्य से लिपट गई, ठीक चिपक गई उससे, इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा, चिपक गई। और उन्होंने कहा कि पहले हमारे हाथ पैर काटिए तब वृक्ष को काटिएगा। लेकिन जब ऐसा इन लोगों ने कथन कहा तो मजदूर काटने से मना कर दिया पेड़ को, और इस प्रकार वनों को काटने से बचाया गया था, और इसी का नाम था चिपको आंदोलन। एक था खेजरी आंदोलन। चिपको आंदोलन में तो महिलाएं पूरा नाम कमा ली, खेजरी आंदोलन में सबका मर्डर हो गया था, खून की नदियां बहा दी गई थी। इतना खतरनाक कह सकते हैं इसको कि ये खतरनाक एक प्रकार का था पूरा। कैसे था, तो ये आपका कहानी है राजस्थान का, कहानी है राजस्थान की, और ये लगभग राजस्थान के एक जिला है जोधपुर। कौन सा जिला है, जोधपुर जिला है। उस जोधपुर जिला में एक गांव है खेजराती। कौन सा गांव है, खेजराती नाम का एक गांव है। उस खेजराती गांव में एक गांव है खेजराती, तो खेजराती नाम का गांव था, और वहां खेजरी पेड़ होता है। बात कहाँ के है, ये राजस्थान की बात है। जोधपुर जिला था, खेजराती गांव और खेजरी पेड़। वहां बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं।
वही बिश्नोई समाज बड़ा खतरनाक खनी है। सलमान खान के भी जेल भेजवा दिया खनी। सलमान खान जो हिरण वाला केस में फंसे थे, यही बिश्नोई समाज है। जो उस हिरण को लोग पूजा करता था, उसको सलमान खान गोली मार दिया, बना के खा गए। उसी केस में जेल जाना पड़ा सलमान खान को। तो बिश्नोई समाज की एक महिला, कहते हैं इसीलिए महिला लोग को कि भाई लेडीज लोग अकेले मत चलो, जेंट्स को सहारा लेकर चलिए। देखिए चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे, दो बुढ़वा ने सब लेडीज को बचा लिए। यहाँ का जो खेजरी आंदोलन था, ये आपका लगभग 1731 समथिंग में हुआ, 1731 में ही। तो 1731 में हुआ ये। 1731 में खेजरी आंदोलन हुआ था। इसके नेता थे अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था उसका? अमृता देवी बिश्नोई, लेडीज थी। ये अपने नेतृत्व में 363 स्त्रियों को, महिलाओं को, 363 स्त्रियों को ये टीम बनाकर गई खेजरी पेड़ को बचाने के लिए। वहाँ दबंग था, मैंने कि एकदम जो काटने पर आया था, जो व्यापारी था, वो अधिक दल बल के साथ था। और 363 महिला, उनका नेता अमृता देवी बिश्नोई, सबको काट दिया था, किसी को नहीं छोड़ा। खून की नदियां बहा दिया था। दर्दनाक मौत मरे थे सब लोग। इस मौत के बाद पेड़ तो बच गया, लेकिन इतने लोग हाथ ने अपने प्राण गंवाने पड़ गए थे। इसके याद में हमारी भारतीय सरकार वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो अमृता देवी बिश्नोई के नाम से ही देता है। अगर कोई आप पेड़ पौधा बचाइएगा तो आपको जो अवार्ड मिलता है वह अमृता देवी बिश्नोई के नाम से अवार्ड मिलता है आपको। एक है आपका एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन में क्या है बाबू? तो एपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में हुआ था। ये ऐसा ही आंदोलन था। ऐसे बहुत से आंदोलन, जन आंदोलन चले जिसके द्वारा पेड़ों को बचाया जा सके। अच्छा, और एक काम क्या हो सकता है? सबसे अधिक पेड़ को काटते हैं आदिवासी लोग। तो अगर हम आदिवासियों का सही से अगर उनका देखभाल करें, अगर आदिवासियों को लकड़ी काटने से मना कर पाएं, उनको अगर हम सही उनका विकास कर पाएं, सामाजिक और आर्थिक विकास अगर कर दें, तो कभी भी आदिवासी पेड़ पौधे नहीं काटेंगे। तो आदिवासियों का भी विकास करेंगे तभी हमारा पेड़ पौधा बच सकता है। वीडियोस आपको 1-2 दिन बीच करके भी कभी कभी जाता है, कभी एक ही दिन 3-4 भी चला जाता है। जो वीडियो जाता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। थोड़ा सा जब आई कांटेक्ट नहीं बनता तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। इस टॉपिक को एक दिन में एक टॉपिक खत्म होता है, 2 टॉपिक मैक्सिमम खत्म होता है, और यहाँ लंबा टॉपिक खत्म हो जाता है एक ही दिन में। क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं बनता है बच्चों के साथ तो पढ़ाने में वो फील नहीं आ पाता जो टीचर को होना चाहिए। तो पढ़ाया जा रहा है ताकि आप कनेक्शन बना हुआ रहे, आप पढ़ाई से जुड़े हुए रह सकें। आइए अब इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, लैंग्वेज कैसे लिखना है हम लोगों को। लैंग्वेज एक बार देख लीजिए। वनों के बचाने के प्रयास देखिए, क्वेश्चन क्या है? वनों को बचाने के लिए भारतीय सरकार क्या उपाय किए हैं? वनों को बचाने के लिए भारतीय सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही है। पहला, बचे हुए वन क्षेत्रों का संरक्षण समझाए थे। वनों की कटाई को विवेकपूर्ण बनाना, बंजर तथा प्रतिभूमि का पर सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए सरकार को। रसोई घर के कनेक्शन उपलब्ध कराना चाहिए सरकार को। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए सरकार को। और स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, मैंने गैर सरकारी संस्था को भी इसके लिए साथ में लाना चाहिए सरकार को। वनों को बचाने के लिए गैर सरकारी संस्था क्या प्रयास कर रहे हैं? तो वनों को बचाने के लिए गैर सरकारी संस्था निम्नलिखित प्रयास करते हैं। पहला, पर्यावरण जागरूकता। दूसरा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का विकास, वही सौर ऊर्जा वगैरह। वृक्षारोपण करना चाहिए। वन संरक्षण के लिए जन आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन, खेजरी आंदोलन होना चाहिए। वनवासियों का आर्थिक व सामाजिक विकास, जो लोग वहाँ रहते हैं जंगलों में, उनको डेवलप करना चाहिए, तब पेड़ पौधा कटना बंद हो जाएगा। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? विवेक क्वेश्चन। 1970 के दशक में उत्तराखंड राज्य के टेहरी गढ़वाल जिले के ऋण नामक गाँव में अंगू नामक पौधे को कटने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में एक जन आंदोलन हुआ जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में गांव की स्त्रियों ने पेड़ के तनों को आलिंगन कर मजदूरों द्वारा पेड़ों को कटने में रुकावट डाल उन्हें कटने से बचाया था। एक खेजरी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? खेजरी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सन 1731 ईस्वी में राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के खेजराती गांव में खेजरी पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्रियां पेड़ से चिपक कर
काटने से रोकने गई थी, परंतु उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। ये था खेजड़ी आंदोलन। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई के याद में अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार देती है। एक था एपीको आंदोलन, भी पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वन्य जीव के बारे में, था वनों के बारे में। अगले क्लास में वन्य जीव और बांध के बारे में पढ़ेंगे।